सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में आज हम अध्याय 4 के श्लोक 33 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 4 के श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों, संसार के मनुष्यों के कल्याण के लिए यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, द्रव्यमान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही जाकर समाप्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक के सरल अर्थ को समझते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हमें यह सत्य समझा रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, द्रव्य यज्ञ कहते हैं जो मनुष्य संसारिक साधनों के द्वारा अपने शरीर से मंत्रोच्चारण के द्वारा संपन्न करता है, वो द्रव्य यज्ञ कहे जाते हैं। मगर वास्तव में इसमें एक रहस्य है। वो रहस्य यह है कि जब हम धार्मिक अनुष्ठान वेदों में जो वर्णित हैं, व्रत, तप, तीर्थ, भक्ति, पूजा आदि करते हैं, ये सब यज्ञ नहीं कहलाते, ये सब भक्ति क्रम कहलाते हैं, सकाम भक्ति। क्योंकि जब तक इनके अंदर फल इच्छा है तब तक ये यज्ञ नहीं बनते, अर्थात ये सकाम कर्म रहते हैं और इनका हमें पुण्य फल मिलता है। मगर जब ये कर्म, भगवान ने हमें अभी तक यही समझाया है कि जब ये कर्म निष्काम भाव में होते हैं, संसार कल्याण भावना से होते हैं, तब ये कर्म यज्ञ कर्म बन जाते हैं। तो ऐसे कर्म को भगवान ने द्रव्य यज्ञ कर्म कहा है, जो शरीर के साधनों के द्वारा, संसारिक साधनों के द्वारा शरीर से और मंत्रों के द्वारा संपन्न होते हैं। मगर एक इससे भी ऊंचा कर्म है, वो है ज्ञान यज्ञ का कर्म। ज्ञान यज्ञ वो कर्म है जब साधक इन कर्मों के द्वारा सात्विक गुण को प्रबल करके अपने मन को आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करता है। तब मनुष्य एकांत काल में बैठ के जब अपनी आत्मा में स्थिर कर लेता है, तो मन और आत्मा से अपने परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम भाव को अर्पण करता है। देखिए, द्रव्य यज्ञ में हम संसारिक साधनों को अर्पण करते हैं और प्रेम ज्ञान यज्ञ में हम परमात्मा से सीधा संपर्क करके ध्यान साधना के द्वारा सीधा उनके चरणों में अपने समस्त मन के प्रेम को उनके चरणों में उड़ेल देते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि हर कर्म, वास्तव में संसार की हर कर्म का अंत परमात्मा में ही होना है। जैसे संसार की हर नदियाँ सागर में जाके समाप्त होती है, इसी प्रकार संसार की हर वस्तु जो भी हम अर्पण कर रहे हैं, उसका अंतिम भोक्ता परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा में ही जाके सब कुछ एक दिन खत्म होना है। तो ज्ञान योग को भगवान इसलिए श्रेष्ठ बता रहे हैं, इस सत्य को समझिए। मगर देखिए, हम जो ये भक्ति कर रहे हैं, हम जो तप कर रहे हैं, हम जो व्रत कर रहे हैं, हम जो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमारे फल की इच्छा है, जिसके कारण वो कर्म साधारण कर्म बन जाते हैं। उनका केवल हमें पुण्य भोग मिलता है, उससे हमें कोई सात्विक गुण नहीं मिलता। नतीजा, हम राजस गुण में फंसे हैं, फंसे ही रह जाते हैं, हम तामस गुण में फंसे हैं, फंसे ही रह जाते हैं और जन्म मरण चक्र में भटकते रहते हैं। हमारे मन की संसारिक इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाती। क्यों? जब तक राजस और तामस गुण हमारे मन में है, तब तक ये मन की इच्छाओं को खत्म नहीं होने देंगे। मगर जब यही कर्म हम निस्वार्थ भाव में करते हैं, संसार हित में करते हैं, जनहित में करते हैं, तब ये कर्म के जो फल हैं, कर्म फल हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और ये कर्म यज्ञ कर्म बन जाते हैं। यज्ञ कर्म वो है जिससे सबका भला होता है, पूरे संसार का। तो जब हम यज्ञ कर्म करेंगे, द्रव्य यज्ञ करेंगे, तो हमारे मन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, हमारे मन से राजसी और तामसिक गुण घटने शुरू हो जाएंगे और सात्विक गुण प्रबल होने शुरू हो जाएंगे। फिर हमें अधिकार मिलेगा ज्ञान यज्ञ करने का। क्यों? जब मन सात्विक गुण में आ जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, वो परमात्मा की माया से थोड़ा दूर हो जाता है और उसका मन की प्रेरणा से वो एकांत काल में बैठ के अपने मन को ईश्वर में जोड़ने का प्रयास करता है। उसका यही प्रयास उसको एक दिन तीनों गुणों से मुक्त करके अपने मन को आत्मा में स्थिर कर देता है। और जब मन आत्मा में स्थिर हो गया, तो मन और आत्मा से समाधि अवस्था को पाया जा सकता है। उस समाधि अवस्था में जब हम परमात्मा के श्री चरणों में अपना प्रेम भाव अर्पण करते हैं, उनसे मिलने की पुकार करते हैं, तो हमारी पुकार की सुनवाई होती है और ईश्वर हमें मिलने की इजाज़त देते हैं। यही रास्ते को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।